किताब का नाम असली लीडर, भीड़ से अलग चलने वाले लोगों की कहानी। अध्याय 1। लीडर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, क्या लीडर बनना जन्म से तय होता है? मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, नहीं दोस्त, लीडर पैदा नहीं होते, उन्हें हालात बनाते हैं। आज जो भी बड़ा लीडर तुम्हें दिखता है ना, वो भी कभी एक साधारण इंसान था। शायद वो भीड़ में खो जाता, शायद वो भी कभी डरता था, थमता था, रोता था। लेकिन एक दिन कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बहुत हो गया, अब मैं कुछ अलग करूंगा। लीडरशिप का मतलब सिर्फ माइक पकड़कर भाषण देना नहीं होता। लीडर वो होता है जो सबसे पहले खुद को लीड करता है, जिसने खुद की कमजोरियों से लड़ाई लड़ी हो, जो खुद अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ चला हो। वही दूसरों को भी रास्ता दिखा सकता है। लीडर बनना कोई किताब पढ़ लेने से नहीं होता, ये तो बनता है जिंदगी की ठोकरों से। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जब तुम्हें हर कोई कहता है तू नहीं कर सकता, और फिर भी तू करता है। लीडर वो नहीं होता जो भीड़ से आगे चले। लीडर वो होता है जो भीड़ के लिए चले, जिसे फर्क पड़ता है कि लोग पीछे क्यों रह गए, जो हाथ पकड़कर उन्हें भी साथ चलाना चाहता है। अगर आज तुम ये किताब सुन रहे हो, तो शायद तुम्हारे दिल में भी कहीं ना कहीं एक लीडर जागने की कोशिश कर रहा है। शायद तुम भी अब सिर्फ फॉलोअर बनकर नहीं जीना चाहते। शायद अब तुम भी किसी की रोशनी नहीं, खुद एक चिराग बनना चाहते हो। तो याद रखो, लीडरशिप कोई पद नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है, जो उठाने का साहस हर किसी में नहीं होता। लेकिन अगर तुमने ठान लिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगले अध्याय में जानिए कि लीडर बनते समय लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं और कैसे आप उससे बच सकते हैं। अध्याय 2। सबसे पहली गलती, लीडर बनने की जल्दी में बॉस बन जाना। जब कोई इंसान लीडर बनने की सोचता है, तो अक्सर वो सबसे पहली जो गलती करता है, वो है बॉस बनने की कोशिश करना। बॉस बनने का मतलब होता है हुक्म चलाना, डर बनाना, अपनी बात मनवाना। जबकि लीडर बनने का मतलब होता है सुनना, समझना, साथ चलना और भरोसा पैदा करना। अब जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा अपने पापा से हर वक्त डरेगा, तो क्या वो अपनी परेशानी, अपनी गलती, अपनी बात कभी खुलकर बता पाएगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही, जब आप लीडर बनते ही लोगों पर रौब जमाना शुरू कर देते हैं, तो लोग आपसे डरने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। वो काम तो कर देंगे, लेकिन दिल से नहीं, मजबूरी से। और यही है वो जगह जहां एक लीडर और एक बॉस के बीच का फर्क साफ हो जाता है। बॉस कहता है मैंने कहा है तो करो। लीडर कहता है आओ साथ करते हैं। बॉस डर से चलाता है, लीडर विश्वास से। याद रखो, लीडरशिप का पहला कदम है रिश्ता बनाना। रिश्ता भरोसे का, मान सम्मान का, इंसानियत का। जो लीडर सिर्फ अपने पद का इस्तेमाल करता है, वो कुछ वक्त तक तो चलेगा, लेकिन एक दिन गिर जरूर जाएगा। लेकिन जो लीडर अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतता है, वो बिना किसी ताज के भी राज करता है। तो जब अगली बार तुम लीडर बनने की सोचना, तो खुद से पूछना, मैं लोगों को डरा रहा हूं या उनके दिल में जगह बना रहा हूं? क्योंकि लीडर बनने का असली मतलब है
बिना बोले भी लोग तुम्हारे लिए जान लगाने को तैयार हों। अगले अध्याय में जानिए कि लीडर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर क्या बदलना पड़ेगा। एक ऐसा बदलाव जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। अध्याय 3, अगर खुद को नहीं बदला तो कोई तुम्हारे पीछे नहीं चलेगा। बेटा, दुनिया में कोई भी इंसान लीडर बन सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहला नियम है खुद को बदलना। अब सोचो जरा, अगर तुम ही हर वक्त गुस्से में रहो, तुम ही हर बार दूसरों को नीचा दिखाओ, तुम्हारी ही जुबान से भरोसा नहीं झलकता, तो लोग तुम्हारे साथ क्यों चलेंगे? लीडर बनने की पहली सीढ़ी है आत्मनिरीक्षण, यानी अपने अंदर झांकना। खुद से ये पूछना कि क्या मैं वैसा इंसान हूं जिसे मैं खुद फॉलो करना चाहूंगा? अगर जवाब ना है तो समझ लो अभी काम बाकी है। लीडर बनने का मतलब है दूसरों से पहले खुद पर काम करना। अगर तुम्हारा स्वभाव कड़वा है, उसे मीठा करना पड़ेगा। अगर तुम समय के पक्के नहीं हो तो टाइम की इज्जत सीखनी पड़ेगी। अगर तुम दूसरों की बात नहीं सुनते तो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लीडर वही होता है जिसमें लोग अपनी परछाई देखें, जिसे देखकर लोग कहें, अगर ये बदल सकता है तो हम भी बदल सकते हैं। लीडर बनने से पहले तुम्हें एक बात जाननी पड़ेगी, ताकत, पद या पैसा लीडर नहीं बनाता, व्यवहार बनाता है। एक लीडर का व्यवहार ही उसकी पहचान होता है। लोग भूल जाते हैं कि तुमने क्या पहना था, पर वो कभी नहीं भूलते कि तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। इसलिए अगर तुम सच में एक बड़े लीडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर की कमजोरियों से मुकाबला करो, उन्हें जीतो। क्योंकि जब तुम खुद को जीत लोगे तब ही तुम्हारे पीछे दुनिया चलने लगेगी। अगले अध्याय में जानिए कि एक लीडर कैसे मुश्किल वक्त में भी डगमगाता नहीं, बल्कि दूसरों के लिए चट्टान बनकर खड़ा रहता है। अध्याय 4, जब सब हिल जाए तब लीडर चट्टान बनकर खड़ा होता है। मानो किसी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके अब तुम्हें वो राज सौंप रहा हो। बेटा, असली लीडर की पहचान तो मुश्किल वक्त में होती है। अच्छे दिनों में तो हर कोई मुस्कुराता है, हर कोई साथ देता है, हर कोई सलाह देता है। लेकिन जब हालात खराब हो जाते हैं, जब चीजें हाथ से निकलने लगती हैं, जब भरोसे टूटने लगते हैं, तब लोग लीडर की तरफ देखते हैं। अब यहीं पर फर्क आता है। आम इंसान घबरा जाता है, लेकिन लीडर चुपचाप खड़ा रहता है, ना घबराता है, ना भागता है, ना दूसरों पर इल्जाम डालता है। वो सिर्फ एक बात सोचता है, इस तूफान से अपने लोगों को कैसे निकालूं? देखो, लीडर वो नहीं होता जिसे हालात गढ़ते हैं। लीडर वो होता है जो हालात को पलट देता है। जब बाकी सब पीछे हट जाते हैं तब लीडर आगे बढ़ता है। जब सब रास्ता भूल जाते हैं तब लीडर रोशनी बनता है। और इसका मतलब ये नहीं कि लीडर को डर नहीं लगता। डर उसे भी लगता है, पर वो डर से लड़ता है, छुपता नहीं। एक सच्चा लीडर अपने लोगों के लिए ढाल बनता है। वो अपने सपनों को नहीं, लोगों की उम्मीदों को संभालता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक ये तूफान खत्म नहीं हो जाता। और जब लोग उसकी आंखों में सच्चाई देखते हैं तो फिर वो भी डटकर खड़े हो जाते हैं। यही है लीडर की ताकत, मुश्किल वक्त में भी उम्मीद देना,
तो जब अगली बार जिंदगी तुम्हें झकझोर दे, जब लोग जवाब मांगें, जब तुम खुद थक जाओ, तब भी याद रखना, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें चट्टान बनना है। क्योंकि लीडर वही होता है जिस पर सबसे ज्यादा बोझ हो, फिर भी वो सबसे पहले दूसरों का बोझ उठाता है। अगले अध्याय में जानिए लीडर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। अध्याय 5 बिना कहे भी जो लोग फॉलो करें वो होती है असली लीडरशिप। बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर बात पर कहते हैं मुझे फॉलो करो, और एक वो जिन्हें लोग बिना कहे ही फॉलो करते हैं। अब तुम सोचोगे ऐसा कैसे? कैसे कोई इंसान बिना जबरदस्ती, बिना प्रचार, बिना शोर मचाए लीडर बन जाता है? तो सुनो, वो इंसान लीडर नहीं, जीता जागता उदाहरण बन जाता है। उसकी बातें कम होती हैं, लेकिन काम बड़े होते हैं। वो खुद वो सब करता है जो वो दूसरों से उम्मीद करता है। अगर वो समय का पाबंद है, लोग समय पर आना शुरू कर देते हैं। अगर वो मेहनत से काम करता है, लोग भी अपना 100% देना शुरू कर देते हैं। अगर वो ईमानदारी से चलता है, टीम में ईमानदारी खुद ब खुद आ जाती है। यानी लीडर की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका अपना उदाहरण। देखो बेटा, दुनिया में लोग सुनने से ज्यादा देखकर सीखते हैं, और जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें फॉलो करें, तो भाषण मत दो, अपना जीवन भाषण बना दो। जब लोग तुम्हें देखेंगे कि अरे ये बंदा जो बोलता है वही करता भी है, तो फिर उन्हें किसी नारे, किसी आदेश, किसी डर की जरूरत नहीं होगी। वो खुद ब खुद तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आंखों में ईमानदारी दिखेगी। याद रखो, लीडरशिप दिखाने की चीज नहीं होती, महसूस कराने की चीज होती है। और जब लोग तुम्हारी मौजूदगी में खुद को बेहतर महसूस करने लगें, तो समझ लेना, अब तुम एक लीडर नहीं, एक प्रेरणा बन चुके हो। अगले अध्याय में जानिए कि क्यों लीडर वही बनता है जो सबसे अच्छा श्रोता होता है, ना कि सबसे ज्यादा बोलने वाला। अध्याय 6 जो सबसे अच्छा सुनता है वही सबसे बड़ा लीडर बनता है। बेटा, दुनिया में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही लीडर होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सबसे अच्छा सुनता है वही सबसे अच्छा लीडर बनता है। देखो, हर इंसान के पास कुछ कहने को होता है, कुछ दर्द, कुछ सपने, कुछ विचार। लेकिन जब कोई उन्हें ध्यान से सुनता है ना, तो वो इंसान उनके लिए खास बन जाता है। एक लीडर को सिर्फ सामने की बातें नहीं सुननी होती, उसे लोगों के दिल की आवाज सुननी होती है। जब कोई टीम में थक जाए, तो लीडर को उसकी चुप्पी में भी उसकी थकान सुनाई देनी चाहिए। जब कोई कुछ कहे ना कहे, पर उसकी आंखें कुछ कहना चाहें, तो लीडर को वो भी समझ में आना चाहिए। लीडर वही होता है जो अपने लोगों से ये कह सके, मैं सुन रहा हूं, खुलकर बोलो। और फिर बिना टोके, बिना काटे, बिना जज किए, बस ध्यान से सुनता है। और जब लोग सुन लिए जाते हैं, तो उन्हें अपनापन लगता है। फिर वो दिल से जुड़ते हैं। याद रखो, सुनना सिर्फ कान से नहीं होता, सुनना होता है ध्यान से, धैर्य से, दिल से। लीडर को भीड़ से भी सुनना आना चाहिए, और अकेले इंसान की खामोशी से भी। क्योंकि जब तुम सुनते हो, तो तुम सीखते हो, और जब तुम सीखते हो,
तभी तो आगे बढ़ पाते हो। जो लीडर सिर्फ बोलता है वो खुद को दिखा रहा होता है, पर जो लीडर सुनता है वो दूसरों को महसूस करवा रहा होता है कि वो मायने रखते हैं। और बेटा, जहां लोगों को लगे कि मैं मायने रखता हूं, वहां से लीडरशिप जन्म लेती है। अगले अध्याय में जानिए कि कैसे एक लीडर अपने फैसलों से अपनी टीम का भविष्य बनाता है और क्यों हर निर्णय सोच समझकर लेना जरूरी है। अध्याय 7, लीडर के फैसले जो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं सब कुछ। बेटा, लीडरशिप का मतलब सिर्फ लोगों को साथ लेकर चलना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है फैसले लेना, और वो भी ऐसे फैसले जो सिर्फ आज नहीं, कल और परसों की जिंदगी भी बदल देते हैं। एक लीडर के हर निर्णय में वजन होता है। उसके एक हाथ या ना से किसी का भविष्य बन सकता है या बर्बाद भी हो सकता है। अब सोचो, अगर एक कप्तान तूफान में जहाज को गलत दिशा में मोड़ दे तो सारा जहाज डूब सकता है। ठीक वैसे ही, अगर लीडर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में या गुस्से में फैसले लेने लगे तो पूरी टीम बिखर सकती है। इसलिए एक लीडर को हर निर्णय लेने से पहले 3 बातें सोचनी चाहिए। इस फैसले से किस पर असर पड़ेगा? इसका असर आज के साथ आने वाले कल पर क्या होगा? क्या ये फैसला सिर्फ मेरे लिए सही है या सबके लिए? एक सच्चा लीडर वो होता है जो खुद पर वार सह ले, लेकिन गलत फैसला लेकर दूसरों का भविष्य खराब ना करे। कई बार फैसले लेने होते हैं कठिन, भारी, दर्द देने वाले। किसी को हटाना, किसी की गलती पकड़ना, या फिर किसी अपने को रोकना। पर एक लीडर को रिश्तों और भावनाओं के बीच भी सच और सही को चुनना आता है, क्योंकि एक गलत फैसला तुम्हारी पूरी साख खत्म कर सकता है और एक सही फैसला तुम्हें लोगों की नजरों में हीरो बना सकता है। याद रखो, लीडर की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके फैसलों से होती है। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लो तो एक बार आंखें बंद करके सोचो, क्या मैं ये फैसला अपने बेटे के लिए भी ले पाता? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ो, वरना रुक जाओ, दोबारा सोचो। अगले अध्याय में जानिए क्यों एक लीडर को पहले इंसान बनना पड़ता है और कैसे भावनाएं लीडरशिप का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे मजबूत पहलू होती है। अध्याय 8, लीडर बनने से पहले इंसान बनो, तभी लोग दिल से जुड़ते हैं। बेटा, आजकल लोग लीडरशिप को पद समझते हैं, एक कुर्सी, एक अधिकार, एक ओहदा। पर मैं तुझे आज एक गहरी बात बताता हूं। असली लीडर बनने से पहले तुझे इंसान बनना पड़ेगा। लीडरशिप कोई चमकदार चीज नहीं है, ये तो एक जिम्मेदारी है जो इंसानों के जज्बात से जुड़ी होती है। अगर तुम्हारे पास सख्त नियम हैं लेकिन कोमल दिल नहीं है तो लोग तुम्हें बस काम का बॉस मानेंगे, पर दिल से तुम्हारे साथ कभी नहीं जुड़ेंगे। देखो बेटा, हर इंसान परेशान है। किसी के घर में तकलीफ है, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी को खुद पर यकीन नहीं रहा। ऐसे में अगर लीडर सिर्फ टारगेट और डेडलाइन की बात करेगा तो टीम टूटेगी, लोग थकेंगे और काम तो होगा पर रिश्ते नहीं बनेंगे। और लीडरशिप वहीं टिकती है जहां रिश्ते बनते हैं, भरोसा बनता है, अपनापन होता है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने लोगों के आंसू भी देखता है और उनकी मुस्कान की वजह भी बनता है। उसके लिए टीम सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं होती,
वो हर एक को नाम से जानता है, दर्द से समझता है और दिल से अपनाता है। जब कोई टीम में गिरता है तो लीडर उसे डांटता नहीं, पहले उठाता है फिर समझाता है। जब कोई गलती करता है तो लीडर कहता है, गलती इंसान से ही होती है, पर दोहराना मत बेटा। यही शब्द उस इंसान को जिंदगी भर के लिए वफादार बना देते हैं। याद रखो, ताकत से लोग डरते हैं, पर भावना से लोग जुड़ते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए जान भी दे दें, तो पहले तुम उन्हें ये एहसास दिलाओ कि तुम एक लीडर नहीं, एक इंसान हो जो उनके साथ खड़ा है। अगले अध्याय में जानिए कि लीडर की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है, जब वो अकेला पड़ जाता है, और कैसे उस वक्त का सामना किया जाता है। अध्याय 9, जब लीडर अकेला पड़ जाए तब असली परीक्षा शुरू होती है। बेटा, सबसे आसान होता है तब लीडर बनना जब सब साथ हों, तालियां बज रही हों, कामयाबी की लहर हो। लेकिन सबसे मुश्किल और असली परीक्षा तब होती है जब लीडर अकेला पड़ जाता है। हाँ, सुन सही रहा है तू। एक समय ऐसा जरूर आता है जब कोई साथ नहीं देता, कोई सलाह नहीं देता, लोग सवाल करने लगते हैं और तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। ऐसे वक्त में अंदर से आवाज आती है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए? लेकिन बेटा, यही वो वक्त होता है जो तय करता है तू भीड़ का हिस्सा बनेगा या इतिहास का हिस्सा। लीडर वही होता है जो अकेले रास्ते पर भी चलता है, भले पीछे कोई न हो, पर उसका विश्वास आगे चलता है। और ये अकेलापन सजा नहीं है, ये तो सबसे बड़ा प्रशिक्षण है। ये तुझे तुझसे मिलवाता है, तेरे डर, तेरे भ्रम, तेरे इरादे, सबको नंगा कर देता है ये अकेलापन। और जब तू उस अकेले अंधेरे में अपने अंदर की रोशनी खोज लेता है ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। याद रख, भीड़ से चलने वाले लोग कभी लीडर नहीं बनते। लीडर वो होता है जो खुद अपना रास्ता बनाता है और फिर बाकी लोग उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। तो अगर कभी तुझे लगे कि तू अकेला है, तो घबराना मत, क्योंकि शायद उस वक्त ईश्वर तुझे गढ़ रहा होता है। अगले अध्याय में जानिए कि असली लीडर दूसरों को कैसे लीड नहीं करता, बल्कि खुद को कैसे तैयार करता है कि लोग उसे खुद ब खुद फॉलो करें। अध्याय 10, लीडर दूसरों को लीड नहीं करता, बल्कि खुद को तैयार करता है। बेटा, बहुत से लोग सोचते हैं कि लीडर वही होता है जो जोर से आदेश दे, जो चिल्लाकर लोगों को नियंत्रित करे, या जो हर वक्त दिखावा करे कि वो सबसे बड़ा है। पर सच ये है कि असली लीडर कभी दूसरों को लीड नहीं करता, वो तो खुद को तैयार करता है ताकि लोग उसे अपने आप फॉलो करें। जब तुम खुद में अनुशासन रखोगे, जब तुम खुद अपनी कमजोरियों से लड़ोगे, जब तुम खुद को हर दिन बेहतर बनाने की ठानी, तब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इस इंसान से सीखना है। लीडरशिप कोई दबाव नहीं, ना ही कोई दिखावा है। ये तो एक प्रक्रिया है, एक सफर है खुद को तराशने का। तुम्हें अपनी आदतों पर काम करना होगा, अपने डर पर काबू पाना होगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा और अपनी भावनाओं को समझना होगा। जब तुम खुद में ये बदलाव लाओगे, तब तुम्हारा असर लोगों पर अपने आप होगा। लोग तुम्हें नोटिस करेंगे,
तुम्हारे पीछे चलेंगे और तुम्हारी बातों में दम आएगा। याद रखो, लीडर वो नहीं जो दूसरों को हुक्म दे। लीडर वो है जो अपने हुक्म से पहले खुद की सुनता है और खुद पर हुक्म चलाता है। इसलिए लीडरशिप की शुरुआत होती है खुद से। जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे, तुम्हारा समाज, तुम्हारी टीम, तुम्हारा परिवार भी बेहतर बनेगा। अगले अध्याय में जानिए कि लीडर की सबसे बड़ी ताकत होती है विश्वास और भरोसा, और कैसे उसे बनाएं। अध्याय 11, विश्वास और भरोसा, लीडर की सबसे बड़ी ताकत। बेटा, अगर तुम लीडर बनना चाहते हो तो याद रखो कि सबसे बड़ी पूंजी है विश्वास और भरोसा। लोग तब तक तुम्हारे साथ खड़े नहीं रहेंगे जब तक उन्हें ये यकीन न हो कि तुम उनकी भलाई चाहते हो, जब तक वे ये न जान लें कि तुम झूठ नहीं बोलते और तुम्हारे इरादे साफ हैं। विश्वास बनाना आसान नहीं होता। यह धीरे धीरे बनता है, हर छोटे काम से, हर छोटे वादे को पूरा करके, हर बार सच बोलकर। और एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। कभी कभी लीडर को कड़ा फैसला लेना पड़ता है, पर उसे इतना बुद्धिमानी से लेना चाहिए कि लोग समझ सकें ये निर्णय हमारे हित में है। जब लोग भरोसा करते हैं तो वो बिना शंका के तुम्हारा समर्थन करते हैं, बिना सवाल किए तुम्हारे पीछे खड़े रहते हैं। याद रखो, लीडरशिप में ताकत नहीं होती जब तक भरोसा ना हो। इसलिए हर दिन ये सवाल खुद से पूछो, क्या मैं अपनी टीम का भरोसा जीत पाया हूं? क्या मैंने अपनी बातों और कर्मों से विश्वास जगाया है? और काम करो, उस भरोसे को कभी टूटने न दो। अगले अध्याय में जानिए कैसे एक लीडर अपनी टीम को प्रेरित करता है बिना जोर जबरदस्ती के। अध्याय 12, प्रेरणा की ताकत, बिना जोर जबरदस्ती के टीम को कैसे आगे बढ़ाएं। बेटा, लीडरशिप का मतलब केवल आदेश देना नहीं होता। असली लीडर वो होता है जो लोगों को अपने आप प्रेरित कर सके, बिना किसी दबाव या जोर जबरदस्ती के। जब हम लोगों को जबरदस्ती आदेश देते हैं तो वो केवल काम करते हैं, पर दिल से नहीं। पर अगर हम उन्हें समझाएं, उनकी बात सुने और उन्हें अपने सपनों से जोड़े, तो वो खुद ही आगे बढ़ने लगते हैं। प्रेरणा वो जादू है जो इंसान के अंदर छुपी ताकत को बाहर लाती है। जब तुम अपनी टीम को ये एहसास दिलाओ कि उनका काम सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद का हिस्सा है, तो कामयाबी अपने आप आती है। याद रखो, हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। तुम्हारा काम है उसे पहचानना और उसे विश्वास दिलाना कि वो बड़ा कर सकता है। जब लोग खुद को अहम महसूस करते हैं तो वो जोर शोर से नहीं, दिल से काम करते हैं। और यही फर्क होता है असली लीडर और बॉस में। अगले अध्याय में जानिए कि लीडर कैसे कठिनाइयों को अवसर में बदलता है। अध्याय 13, मुश्किलें ही मौके हैं, कैसे लीडर कठिनाइयों को अवसर में बदलता है। बेटा, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, यह तय है। लेकिन जो फर्क डालता है वो है तुम उन मुश्किलों को कैसे देखते हो। अधिकतर लोग मुश्किलों को रुकावट समझते हैं, एक ऐसी दीवार जो आगे बढ़ने नहीं देती। पर असली लीडर उन्हें देखता है, एक सुनहरा मौका जो छुपा हुआ है। जब बाजार गिरता है, जब काम ठप हो जाता है, जब सब कुछ उल्टा पुल्टा लगता है, तो लीडर अपने आप से कहता है, यहां से आगे बढ़ने का रास्ता है। क्योंकि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं।
हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और नई रणनीति बनाने की ताकत देती हैं। एक लीडर के लिए हर चुनौती एक सीखने का मौका है और जो सीखते हैं वो जीतते हैं। इसलिए बेटा, जब भी तू मुश्किलों से घिरा हो, डरना मत, हार मत मानना। बस सोच, मैं इस स्थिति में क्या नया कर सकता हूं? कैसे इस मुश्किल को अपने लिए अवसर बना सकता हूं? याद रख, हर बड़ी सफलता के पीछे बड़ी मुश्किलें छुपी होती हैं और जो लीडर उन्हें पार कर जाता है वही इतिहास रचता है। अगले अध्याय में जानिए कि लीडर कैसे अपनी टीम में भरोसा पैदा करता है और क्यों ये सबसे बड़ा काम है। अध्याय 14, टीम में भरोसा कैसे पैदा करें, लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। बेटा, टीम वो होता है जो लीडर की ताकत बनती है। पर ध्यान रख, टीम तभी मजबूत होती है जब उसमें भरोसा हो। भरोसा ऐसा नहीं जो बस बोलकर बन जाता हो। यह वो रिश्ते हैं जो समय, ईमानदारी और सही काम से बनते हैं। जब तुम अपने लोगों को भरोसा देते हो, उनकी गलतियों को समझते हो, उनके सुझावों को सुनते हो और उन्हें आजादी देते हो काम करने की, तो टीम खुद ब खुद बढ़ती है। लीडर का काम होता है एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग बिना डर के बोल सकें, जहां वे गलती करें और सीखें, जहां वे अपने विचार खुलकर साझा करें। जब टीम में भरोसा होगा तो लोग हर चुनौती के सामने भी एकजुट रहेंगे, मुस्कुराएंगे और बिना कहे भी अपने काम में जान डालेंगे। याद रखो, भरोसा कमाना तो कठिन है, लेकिन एक बार जब टीम का भरोसा जीत लेते हो तो सफलता के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अगले अध्याय में जानिए कि लीडर कैसे अपने व्यक्तित्व से प्रेरणा देता है और लोग उसे फॉलो करते हैं। अध्याय 15, नेतृत्व का जादू, कैसे आपका व्यक्तित्व बनाए लोगों को प्रेरित। बेटा, लीडरशिप केवल शब्दों या आदेशों की ताकत नहीं है। यह तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक है जो लोगों को अपने आप आकर्षित करती है। जब तुम ईमानदार हो, जब तुम में आत्मविश्वास होता है, जब तुम अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हो, तो लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होते हैं। तुम्हारे हर कदम, हर बात एक संदेश देती है, मैं भरोसेमंद हूं, मैं सक्षम हूं और मैं तुम्हारे लिए यहां हूं। व्यक्तित्व में वो खासियत होनी चाहिए जो मुश्किलों में भी ठहराव दे, जो लोगों को उम्मीद दे, जो दूसरों की सुन सके और जो अपने वादे निभा सके। जब तुम अपने व्यक्तित्व को सुधारते हो, तुम्हारा असर इतना गहरा होता है कि लोग तुम्हारे बिना काम करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। याद रखो, लीडरशिप की असली ताकत उसका स्वभाव और रवैया होता है। जो दिल से जुड़ता है वही लीडर इतिहास बनाता है। अगले अध्याय में जानिए कि कैसे एक लीडर अपनी टीम के साथ मुश्किल वक्त में एकता बनाए रखता है। अध्याय 16, मुश्किल वक्त में एकता बनाए रखना, लीडर की सबसे बड़ी परीक्षा। बेटा, जब मुश्किलें आती हैं तो टीम में सबसे बड़ा खतरा होता है टूटन और बिखरा। सब अपने अपने विचार लाते हैं, अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं और भरोसा कम होने लगता है। ऐसे वक्त में एक लीडर की असली परीक्षा होती है कैसे वो टीम को जोड़ कर रखता है, कैसे वो सबके बीच में सेतु बनता है। तुम्हें हर आवाज को सुनना होगा, हर भावना को समझना होगा और लोगों के बीच की खाई को पाटना होगा। याद रखो, टीम तभी मजबूत होती है जब लोग अपने मतभेद भूलकर
एक ही मकसद के लिए खड़े हों। एक लीडर वो होता है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है और निराशा में उम्मीद जगाता है। और जब टीम एकजुट होती है तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान लगने लगते हैं। अगले अध्याय में जानिए कि लीडर कैसे अपनी विफलताओं से सीखता है और उन्हें सफलता में बदलता है। अध्याय 17 विफलता से सफलता का सफर, असली लीडर कैसे हार को जीत में बदलता है। बेटा, हर लीडर की जिंदगी में विफलता आती है। यह कोई शर्म की बात नहीं बल्कि जरूरी सीख है। जब तुम असफल होते हो तो असली फर्क पड़ता है। क्या तुम हार मान लेते हो या हार को अपनी सीख बनाकर आगे बढ़ते हो। लीडर वही होता है जो अपने अनुभवों से सीखता है, जो गलतियों को स्वीकार करता है और फिर नए जोश के साथ कोशिश करता है। याद रखो, हर बड़ी सफलता के पीछे कई बार असफलता छुपी होती है, पर जो लीडर हार से डरता नहीं वही इतिहास रचता है। तुम्हें अपनी विफलताओं को गले लगाना होगा, उनसे दोस्ती करनी होगी और उनसे सीखकर खुद को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि जीत तो बस एक नतीजा है। सच्ची ताकत होती है हार के बाद उठ खड़े होने की। अगले अध्याय में जानिए कि कैसे लीडर अपने सपनों को टीम के साथ साझा करता है और उसे हकीकत बनाता है। अध्याय 18 सपनों को साझा करना, लीडर कैसे अपनी टीम को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। बेटा, लीडर के लिए सबसे बड़ा काम होता है अपने सपनों को दूसरों के साथ बांटना। जब तुम अपनी टीम को सिर्फ काम करने वाला समूह नहीं बल्कि अपने सपनों का हिस्सा बताओगे, तब वो टीम दिल से जुड़ जाएगी। सपने वो होते हैं जो राह दिखाते हैं, जो उम्मीद जगाते हैं और जो ताकत देते हैं। जब तुम अपने लक्ष्यों को साफ और स्पष्ट तरीके से सबके सामने रखोगे, तुम्हारी टीम को भी समझ आएगा कि ये काम सिर्फ मेहनत नहीं, एक मिशन है, एक मकसद है। और ये मकसद इतना बड़ा होना चाहिए कि हर कोई उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दे। याद रखो, जब सपने बड़े होते हैं तो रास्ते भी आसान हो जाते हैं। तुम्हें अपने सपनों को सबके साथ बांटना होगा और उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि ये सपने सच होंगे। और जब ये विश्वास बन जाएगा तो टीम की ऊर्जा और मेहनत असाधारण हो जाएगी। अगले अध्याय में जानिए कि लीडर कैसे समय का सही प्रबंधन करता है और टीम को भी सिखाता है। अध्याय 19 समय का सदुपयोग, लीडर कैसे खुद और अपनी टीम का समय बेहतर बनाता है। बेटा, समय सबसे कीमती संसाधन है। एक बार जो निकल गया वापस नहीं आता। और असली लीडर वही होता है जो अपने और अपनी टीम के समय का सही इस्तेमाल करता है। जब तुम समय को महत्व देते हो तो तुम्हारी टीम भी अपने काम को महत्व देने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बस काम जल्दी कर लो, बल्कि मतलब है काम को सही तरीके से सही समय पर करना। लीडर अपने कामों को प्राथमिकता देता है, सबसे जरूरी काम पहले करता है और बेकार की चीजों में समय नहीं गंवाता। टीम को भी यही सिखाता है कि टाइम मैनेजमेंट कोई दबाव नहीं बल्कि अपनी जिंदगी और काम को आसान बनाने का तरीका है। जब टीम समय का सदुपयोग करती है तो न केवल काम जल्दी होता है बल्कि क्वालिटी भी बढ़ती है। याद रखो, समय की कदर करना सीखो ताकि हर पल से तुम और तुम्हारी टीम बेहतरीन नतीजे दे सकें। अगले और आखिरी अध्याय में जानिए कि असली लीडर कैसे अपनी विरासत छोड़ता है।
अध्याय 20 अपनी विरासत छोड़ना, असली लीडर कैसे अमर हो जाता है। बेटा, लीडरशिप केवल आज के लिए नहीं होती, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होती है। असली लीडर वह है जो अपनी टीम और समाज में ऐसी छाप छोड़ता है जो वक्त के साथ मिटती नहीं। जब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचते हो, उनकी तरक्की करते हो, तो तुम्हारी एक अलग ही पहचान बनती है। लीडर अपनी जिंदगी में जितना सीखता है उतना सिखाता भी है, और जब उसकी सोच बड़ी होती है तो वो अपनी जगह एक विरासत छोड़ जाता है। इस विरासत में होते हैं तुम्हारे मूल्य, तुम्हारा दृष्टिकोण और वो प्रेरणा जो तुमने दूसरों को दी। याद रखो, असली सफलता तब होती है जब तुम अपने जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहो। तो बेटा, अपनी जिंदगी को एक मिशन समझो, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। और इस तरह तुम बन जाओगे एक सच्चे लीडर जो कभी भुलाया नहीं जाता। इस किताब के साथ मेरी यही दुआ है कि तुम अपनी लीडरशिप की राह पर बढ़ो और अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें असली लीडर बनाती है।